हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीनेट एग्ज़ाम 2026 के एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा अनाटमी है। और अनाटमी में भी मैंने आज नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूँ। संडे को 11 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ और जो सी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, और साथ ही हम एमसीक्यू का भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। तो वो कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। तो वो कौन सा सिस्टम है हमारा? वो हमारा है नर्वस सिस्टम। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो ये हमारी सीनेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो हमारी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है, मेमोरी ट्रेस आर प्रेजेंट इन द माइंड इन विच फॉर्म। जो हमारी मेमोरी बनती है माइंड के अंदर, तो वो किस फॉर्म में बनती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किस फॉर्म में बनती है? वो हमारी बनती है एनग्राम के फॉर्म में। ठीक है, एनग्राम्स के फॉर्म में बनती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि मेमोरी के ट्रेस आर प्रेजेंट इन द माइंड इन विच फॉर्म। तो इसका आंसर हमारा होगा एनग्राम के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSF इज़ प्रोड्यूस इन। तो जो CSF होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि क्या करता है? ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो CSF है, जिसका पूरा नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है ब्रेन में? तो उसका आंसर है क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्रोइड प्लेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा आता है, ब्रेन रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा रीजन है जो कि कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरी मसल्स के मूवमेंट को, पोस्चर को और बैलेंस को? ठीक है, तो वो कौन सा है? अगर पोस्चर बैलेंस भी अगर आपको पता हो कि कौन करता है तो आप इसका जवाब ज़रूर से देंगे। तो इसका हमारा आंसर है सेरिबैलम। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेरिबैलम। जो कि सेरिबैलम क्या करता है, जो हमारी बॉडी होती है उसके पोस्चर को, उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और वॉलेंटरी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है? वो हमारा होता है मेडुला। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा में हमारा सिचुएटेड होता है। मैं पूरा लिख देती हूँ। तो ये हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है? मेडुला ओब्लोंगाटा में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हमारा कौन सा है? टेम्परेचर को कौन मेंटेन करके रखता है कि जो हमारा नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे 37 डिग्री सेल्सियस को जो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? कौन सा उसका सेंटर है? तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो वो हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और अगर हाइपोथैलेमस में किसी भी कारण से कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ कंसर्न्ड विद हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंस ऑफ स्मेल। तो हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हियरिंग का फंक्शन करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी बनाता है और साथ ही साथ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल को सेंस कौन सा पार्ट हमारा करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल
लोब, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जो टेम्पोरल लोब होता है वो सेंस ऑफ स्मेल और शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे बनाने का काम करता है। अब आप इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, जो टेम्पोरल लोब होता है ना वो हमारे कान के पास होता है, ठीक है। तो जो हियरिंग का फंक्शन है वो भी टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है। और नोज अगर आप कोऑर्डिनेट कर पाए तो जो स्मेल होती है वो हम नोज से लेते हैं, और जो हमारा अगर हम इसको सीधा देखें तो टेम्पोरल लोब हमारे कान के और नाक के दोनों के पास होता है। तो इससे आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आता है 2 हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। आप जानते हैं ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं। तो जो ब्रेन के ये 2 हेमिस्फेयर होते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है। जो ब्रेन के ये हेमिस्फेयर होते हैं ये कनेक्ट होते हैं एक थिक नर्व फाइबर से। उसे हम क्या कहते हैं? थिक नर्व फाइबर से हमारे ब्रेन के हेमिस्फेयर जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कोलोजम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमारा आता है फोरेब्रेन कंसिस्ट ऑफ। फोरेब्रेन किससे बना हुआ होता है? तो फोरेब्रेन सेरेब्रम और डायसेफेलोन से बना हुआ होता है। एक मिनट, डायसेफेलोन, ठीक है। सेरेब्रम और डायसेफेलोन से बना हुआ होता है हमारा फोरेब्रेन। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर? जो ये हमारा होता है 5 से 15 mmHg, ठीक है। 5 से 15 mmHg हमारा नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। और अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो सबसे अर्लीस्ट साइन कौन सा हमें देखने को मिलता है? तो वो हमारा हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी विजुअल एरियाज इज सिचुएटेड। जो हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया है, ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है? तो वो हमारा होता है ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में सिचुएटेड होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, विजन यानी कि हम देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। आंख क्या होती है? गोल होती है, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है उसको, वो भी स्टार्टिंग का वर्ड उसका ओ है, ठीक है, वो भी 0 है, गोल है। तो आप याद रख सकते हैं कि हमारा जो विजुअल एरिया है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा आता है स्पेस अकरिंग लीनन्स इन लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन कैन कोज। यानी कि अगर हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब, वो भी लेफ्ट साइड, ठीक है, ध्यान से देखना कि लेफ्ट साइड फ्रंटल लोब में कोई ना कोई लीनन है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से हमारे अंदर एक्सप्रेसिव अफेजिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या? एक्सप्रेसिव अफेजिया हमें देखने को मिल सकता है अगर हमारे ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब में कोई भी लीनन है, तो एक्सप्रेसिव अफेजिया देखने को मिल सकता है। अब एक्सप्रेसिव अफेजिया क्या होता है? हमारा एक्सप्रेसिव अफेजिया होता है, उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है, अगर किसी को है अगर लीनन्स, तो उसमें क्या देखने को मिल सकती है कि वो स्पोकन वर्ड्स जो है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं पेशेंट को तो वो उस बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो स्पोकन वर्ड्स को वो नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकाज एरिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसमें ब्रोकाज एरियाज में लीनन्स हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव अफेजिया देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉर्गनाइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्गनाइज करने की एबिलिटीज़ को खो देना, वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एग्नोशिया,
ठीक है। इसमें व्यक्ति क्या है, वर्ड्स नहीं समझ पाएगा, किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी साइट है, साउंड है वगैरह है, तो वो उनको नहीं समझ पाता है। ठीक है, रिकॉर्गनाइज नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को, तो उसे हम कहते हैं एग्नोसिया। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास थी मेनली हमारी नर्वस सिस्टम पे थी।